हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, जैसा कि आप आज आपका बायोलॉजी का पेपर था, तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी के जो भी डाउट्स हैं या कि जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो आप एक बार मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि पौधे की जिसमें जीवन अवधि हो जाएगा। ठीक है, पौधे की जो जीवन अवधि होती है या जिसको लाइफ स्पैन बोलते हैं वो प्राय जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, या जीवन अवधि की अपेक्षा यहाँ पे जीवन चक्र लिखेंगे वो भी गलत नहीं होगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य में जो वृषण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण कोष में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं। तो अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि जो फील पावर रोग होता है वो किसके संक्रमण से होता है। तो यह हेलमिंथिस के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक होता है, यह किसके कारण होता है। ठीक है, यह किस कवक से प्राप्त होता है। तो जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लिख लेंगे पेनिसिलियम नोटेटम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो स्टेम सेल होती है ये कैसी कोशिकाएं होती है। तो ये जो स्टेम सेल होती है ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रकार की विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो इंटरफेरॉन होते हैं ये किसके समूह होते हैं। तो इंटरफेरॉन छोटे छोटे जो प्रोटीन होते हैं उन्हीं के समूहों को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इसके बाद देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखना है कि जो अमर कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी एक कोष की जीव होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं, क्योंकि उनमें उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जैसे अमीबा या कि आपने जेलीफिश भी लिखा है वो भी गलत नहीं होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AUG कौन सा कोडान है। तो देखिए जो AUG होता है यह एक प्रकार का प्रारंभन कोडान होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस यूरेनेथिस। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस यूरेनेथिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, गोबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। तो जीव संख्या वृद्धि में एक जे आकार का वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जे आकार का एक वक्र जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वन या कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है वो कैसा बनता है, ऊपर बढ़ते क्रम में बनता है। तो कैसे बनता है, ऊपर बढ़ते क्रम में बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ते क्रम में। देखिए ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसमें देखिए 90% ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, और 10% शेष एनर्जी जो है तो वो एक उत्पादक से उपभोक्ता में, उपभोक्ता से फिर अब घटक में जाते जाते। तो इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो होता जाता है और 90% जो एनर्जी है वो लॉस होती जाती है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन था आपका सही विकल्प चुनिए। इसमें देखिए सही विकल्प में पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता जो है वो बनी रहती है। तो यह प्रजनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन था, अवृत्तबीजियों में भ्रूणपोष होता है। तो अवृत्तबीजी यानी जो भी एंजियोस्पर्म है उनमें जो भ्रूणपोष होता है यानी एंडोस्पर्म वो केवल और केवल त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो हीमोफीलिया रोग होता है यह एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, जो कि यक्ष संलग्न जीन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, यह यक्ष संलग्न जीन्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। तो जो डीएनए अंगुली छापन या इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन को सबसे पहले एलेक्स जोफ्री ने बताया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग। देखिए आंकोजीन क्या होता है, कैंसर के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, आंकोजीन कहते हैं। तो देखिए कैंसर से रिलेटेड है ये। ठीक है, आंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग क्या है, कैंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव निर्मित हार्मोन्स। ठीक है, तो कौन सा था, इंसुलिन, और इसके द्वारा हीमोलिन हार्मोन्स जो है वो स्रावित किया गया था। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन से जीव के जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है। तो देखिए यूकेलिप्टस का जो पौधा है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, और सबसे बड़ा यदि एंजियोस्पर्मिक प्लांट पूछे तो भी ये यूकेलिप्टस होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सही जोड़ी बनाने के लिए आया था। चौथे में देखिए क्या है, पहला नंबर क्या है, मुकुलन। मुकुलन में क्या हो जाएगा, देखिए मुकुलन किस में पाया जाता है। तो मुकुलन जो है हाइड्रा होता है, सीलेंट्रेटा। ठीक है, यह सीलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हाइड्रा हो जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, हाइड्रा, यानी बी नंबर हो जाएगा। दूसरे का देखिए बाइसेक्टोमी। बाइसेक्टोमी हमने आपका क्या बताया था कि बाइसेक्टोमी जो होती है वह पुरुषों की जो बंधीकरण या पुरुषों की जो नसबंदी होते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्टोमी कहते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पुरुष बंधीकरण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रंग वर्णांधता। देखिए रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, तो यह किसके कारण होता है, तो यह रंग वर्णांधता के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए यहाँ पे अमीबियासिस दिया है, तो अमीबियासिस रोग जो होता है यह रंग वर्णांधता के कारण उत्पन्न रोग होता है। चौथा नंबर क्या है यहाँ पे देखिए कि जो एंट अमीबा, देखिए जो रंग वर्णांधता का क्या हो जाएगा, लिंग संलग्न रोग है। जो रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होता है यह एक लिंग संलग्न रोग होता है। इसके बाद चौथा क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है, देखिए अमीबियासिस रोग होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इंटरफेरन के क्या है, तो एक प्रकार का प्रतिरोगाणु पदार्थ है, यानी इनमें अपने खिलाफ जो है प्रतिरोधक पदार्थ जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जीन चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा का क्या हो जाएगा, छठवें नंबर का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुवांशिक विकार। यह एक प्रकार का क्या अनुवांशिक विकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, परजीवी जंतु। तो परजीवी जंतु कौन से होते हैं, परजीन होते हैं। ठीक।